हेलो एवरीवन। तो अब हम अपना एक नया मैनुअल टेस्टिंग का टॉपिक इंटरव्यू का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसके जानने से पहले अगर आपने मेरी वीडियोस को इससे पहले मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैं मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस के बारे में बताया। इसके अलावा एपीआई टेस्टिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। उससे थियोरेटिकल पोर्शन अभी उनका पोस्टमैन की टेस्टिंग अभी इन प्रोग्रेस है। अभी हम असर्शन के टॉपिक पर पहुंचे। अगर आप चाहते हो एपीआई के बारे में जानना तो आप उसके अंदर वन शॉट वीडियो भी डाली हुई है मैंने, और एक सिंगल सिंगल भी डाली हुई है। मैं उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर आप उनको देखना चाह रहे हैं तो चलो अब हम अपना थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मैनुअल टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। पहला इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, टॉपिक के बारे में कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में, बग लीकेज क्या होता है, लेटेंट बग क्या होता है, बग रिलीज क्या होता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को लगभग 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े एमएनसीज के अंदर मैंने काम किया है, विप्रो जैसे, एरिस्टोक्रेट, एक्सीडेंस एक्सेट्रा। तो इनके अंदर मैंने मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ ऑटोमेशन टेस्टिंग भी सीखी है। तो इसीलिए मैंने अब चैनल स्टार्ट किया है। नियरली 1000 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखे, और एक दिन हमारे पास सिल्वर बटन होगा। तो इसके अंदर अब मैं बेसिकली आपको इस टॉपिक के अंदर, मैनुअल टेस्टिंग के फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। इसके अंदर है ना, इंटरव्यू में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बग लीकेज क्या होता है, बग रिलीज क्या होता है, लेटेंट बग क्या होता है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये मैनुअल टेस्टिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में जान लिए। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, और हम क्या इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बग लीकेज। बग लीकेज होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो बग लीकेज होता क्या है वो समझो कि बग लीकेज क्या है। बेसिकली एक इंटेंशनली, ना चाहते हुए भी, एक बग जो एंड यूजर को मिल जाता है जब भी वो एप्लीकेशन को यूज करता है, तो उसे बग लीकेज बोला जाता है। क्योंकि बग जो था वो लीक हुआ है एज अ प्रोडक्शन विदाउट नोइंग बाय द टेस्टिंग टीम। तो अगर टेस्टिंग टीम से कोई बग मिस हो जाता है जब वो टेस्टिंग कर रहे थे सॉफ्टवेयर की, तो उसको बग लीकेज बोला जाता है, जो प्रोडक्शन में कस्टमर को मिलता है। या तो बग बोलो या फिर उसको डिफेक्ट बोलो, या फिर अ डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द एप्लीकेशन एंड इज नॉट फाउंड बाय द टेस्टर, विच इज इवेंचुअली फाउंड बाय द कस्टमर या एंड यूजर, इज नोन एज बग लीकेज। या फिर दूसरे सेंस में बोल सकते हैं, व्हेन द बग इज डिस्कवर्ड बाय द एंड यूजर और द कस्टमर एंड मिस्ड बाय द टेस्टिंग टीम टू डिटेक्ट while the testing software, this is known as bug leakage। इसे हम बग लीकेज बोलते हैं। मान लो ये एक एंड यूजर थी, इन्होंने आपका बग मिस कर दिया, तो वो बग लीकेज का पार्ट कहलाएगा। फिर अब हमारा बग लीकेज आपको समझ आ गया कि जब एंड यूजर के टाइम पर वो एंड यूजर उसके अंदर बग ढूंढता है आपके प्रोडक्ट के अंदर या एप्लीकेशन जो उसको यूज कर रहे हैं, वो बग लीकेज कराते हैं। टेस्टिंग टीम ने वो फाइंड हम नहीं करा। अब आते हैं लेटेंट बग। लेटेंट बग जनरली क्या होता है, जो टेस्टिंग टीम फाइंड आउट करती है। अब क्या होता है कि जो डेवलपर होता है, डेवलपर कुछ डेवलप करता है तो उसको यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ती है अपने प्रोडक्शन के अंदर, सॉरी, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, डेव एनवायरनमेंट। या वो इंटीग्रेशन भी हो सकता है, स्टिचिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर ही इज यूजिंग फॉर द डेवलपमेंट। तो जो भी एनवायरनमेंट में वो बग नहीं फाइंड आउट करता ड्यूरिंग द यूनिट टेस्टिंग, और वो अलग स्टेज के, नेक्स्ट स्टेज के अंदर, वाइदर एदर इट्स इंटीग्रेशन और द स्टेजिंग, इन किसी भी एनवायरनमेंट में अगर वो बग मिल जाता है उसे लेटेंट बग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि मिस्ड बग और द हिडन बग्स इन एनी लोअर लेवल, कोई भी लोअर लेवल पे, जैसे डेव एनवायरनमेंट वाला लेवल, एंड और द इंटीग्रेशन एंड फाउंड इन द नेक्स्ट लेवल। जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ही मिले, क्या पता वो रिग्रेशन के अंदर मिल जाए वो बग, रिग्रेशन किसी और कोड की वजह से आ गया हो। तो वो सब बग है जो पहले टेस्टिंग के दौरान मिस हो गया था, वो अब मिला है, वो लेटेंट बग कहलाता है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इफ अ बग इज मिस्ड व्हाइल द यूनिट टेस्टिंग, कोई यूनिट टेस्टिंग कर रहा था डेव, उसके टाइम पे बग नहीं मिला, उसको मिस हो गया गलती से, देयर इज अ चांस, वहां पे चांस होते हैं ऑफ गेटिंग मोर बग्स इन द इंटीग्रेशन, ताकि और ज्यादातर इंटीग्रेशन में बग्स और ज्यादा दिखेंगे और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि वो मिस हो गया था यूनिट टेस्टिंग के लेवल पे। इसी चीज को
लेटेंट बग कहते हैं। लेटेंट बग प्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है, ठीक है, तो क्योंकि वो फाइंड आउट हो चुका है ऑलरेडी। अब है बग रिलीज। बग रिलीज का मतलब क्या है, हम उसको देखेंगे। देखो, अब क्या है, जैसे उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बग ढूंढे टेस्टर ने, और बहुत सारे बग थे जो हाई प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी में अकॉर्डिंगली उसने सेग्रीगेट कर दिए। वो करने के बाद जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले और हाई प्रायोरिटी वाले, मीडियम प्रायोरिटी वाले, ये फिक्स हो चुके हैं। अब छोटे मोटे बच्चे हैं जो लो और लोवेस्ट प्रायोरिटी के हैं, तो वो क्या करते हैं, रिलीज को टाइमली भेजने के लिए उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो वो होता है बग रिलीज। हम प्रोडक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक नॉन बग को भी प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन रिलीज, वो बग रिलीज कहलाता है। अब बग रिलीज इज व्हेन अ पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज रिलीज विद सेट ऑफ नॉन बग्स, बग्स बोलो या डिफेक्ट बोल लो, दीज बग आर यूजुअली ऑफ अ लो सेवेरिटी या फिर प्रायोरिटी। जिसकी लो सेवेरिटी और लो प्रायोरिटी होते हैं वो बग्स होते हैं बेसिकली, इसका पार्ट है। इट इज डन व्हेन अ सॉफ्टवेयर कंपनी कैन अफोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द बग। ये कब किया जाता है, जब उसको पता है कि अफोर्ड कर सकते हैं। मान लो कुछ एक ऐसी रिपोर्ट है जो क्लाइंट पूरे साल में एक बार देखता है, और उसका ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है लोगों के टेस्ट डाटा के अंदर, फॉर एग्जांपल, तो वो एक लो सेवेरिटी लो प्रायोरिटी बग है। हम मान लो उसके अंदर कुछ एक छोटा सा नेम डिफरेंस है, जो कि एक साल में चेक करता है क्लाइंट, और वो साल में हो चुका है ऑलरेडी, अप्रैल में फाउंड हुआ, तो वो नेक्स्ट जब वो डाउनलोड करेगा उसको दिसंबर में करेगा, दिसंबर साइकिल में फॉर एग्जांपल, तो वो एक बहुत ही छोटा प्रायोरिटी का बग है, तो हम उसको रिलीज कर देते हैं। तो वो एक एग्जांपल था कि बग रिलीज में हम क्या करते हैं, कैसे टाइम ऑफ, ये किस लिए करा जाता है, क्योंकि कॉस्ट बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी टाइम जो बग होता है उसको ना टाइम लगता है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई टाइम लगने वाला है, लेकिन उसकी रिलीज हमारे आज के ही दिन जानी है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि हमें पता है नॉन बग है, तो हम उसको छोड़ दिया जाता है। वो बग रिलीज का पार्ट है। तो ये थे 3 टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बग रिलीज, लेटेंट बग और हमारा बग लीकेज। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, और जो आपको इंटरव्यू में बोलना है उसके बारे में रिटर्न में आपको दिखा दिया है। आप यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपना इंटरव्यू के आंसर के अंदर। तो ये तो था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट।